हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में जिसे चैंपियनों की भूमि कहा जाता है। भारत में सबसे पहले इसी राज्य का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यहाँ की बोली को बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्या आपको पता है कि भारत के सबसे ज्यादा ग्रामीण करोड़पति भी इसी राज्य में पाए जाते हैं। यहाँ के युवा खेल कूदों में बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ के लोग दूध और दूध से बनी हुई चीजों का सेवन करना बहुत पसंद करते हैं। यही कारण है कि इन लोगों का शरीर बहुत मजबूत होता है। हम लोग बात कर रहे हैं भारत के सबसे अनूठे राज्य हरियाणा के बारे में। तो फिर देर किस बात की, अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं हरियाणा की एक छोटी सी यात्रा पर। हरियाणा भारत के उत्तरी भाग में बसा हुआ एक राज्य है, जिसे 1 नवंबर 1966 को पंजाब के दक्षिणी भाग से अलग करके बनाया गया था। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, जिसे ये पंजाब के साथ साझा करता है। चाहौदी की बात करें तो हरियाणा चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। यह राज्य अपनी सीमाएं उत्तर में हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा दक्षिण व पश्चिम में राजस्थान से साझा करता है। 44,212 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ हरियाणा भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर बात करें जनसंख्या की, तो हरियाणा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 18वां सबसे बड़ा राज्य है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा के लोग भारत में पहले पायदान पर आते हैं। अगर एक रिपोर्ट की माने तो हरियाणा में निवास करने वाला हर एक व्यक्ति हर साल 2,90,000 रुपए तक कमा लेता है। वैसे तो हरियाणा में कुल 22 जिले हैं, लेकिन जींद जिला हरियाणा का सबसे पुराना जिला है। जनसंख्या की दृष्टि से फरीदाबाद राज्य का सबसे बड़ा जिला है। अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो भिवानी जिला इस मामले में पहले स्थान पर आता है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि भारत के सबसे ज्यादा इंजीनियर किस राज्य में पाए जाते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि फरीदाबाद भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा इंजीनियर निवास करते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि गुड़गांव हरियाणा का सबसे ज्यादा विकसित शहर है। गुड़गांव सिर्फ हरियाणा का ही नहीं, बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे अधिक विकसित शहर है। इसे भारत की साइबर सिटी भी कहा जाता है। गुड़गांव में विश्व की कई बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों जैसे विप्रो, गूगल, TCS और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर भी बने हुए हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जिसे ये अपने पड़ोसी राज्य पंजाब के साथ साझा करता है। चंडीगढ़ भारत के सबसे अधिक खूबसूरत और विकसित शहरों में से एक है। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन, रोज गार्डन, टिम्बर ट्रेल जैसी काफी सारी घूमने फिरने लायक जगहें हैं, जिन्हें आप साल भर कभी भी घूमने फिरने जा सकते हैं। हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। हरियाणा के करीब 87.3% लोग हिंदी भाषी हैं। हरियाणा के 70% गाँव में रहने वाले लोग हिंदी की बोली हरियाणवी बोलते हैं, जिसे समझना काफी आसान होता है। हरियाणा के कुछ भागों में ऐसी भाषा भी बोली जाती है जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है। इसे ठेठ हरियाणवी कहा जाता है, जिसे हरियाणा के दक्षिणी भाग में बोला जाता है। इसके अलावा हरियाणा में पंजाबी, नेपाली व बंगाली जैसी कई भाषाएं बोली जाती हैं। हरियाणा में रहने वाले लोग मुख्य रूप से धान, गेहूं, बाजरा व मक्के की खेती करते हैं। हरियाणा में उगाए जाने वाले बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध होते हैं, इसलिए इन्हें कई देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा हरियाणा में साल भर अलग अलग तरीके की सब्जियां और फल भी उगाए जाते हैं, जिन्हें बेचकर यहाँ के किसान साल भर कुछ न कुछ इनकम करते रहते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हरियाणा के किसानों को भारत के सबसे अधिक समृद्ध किसान माना जाता है। हमने आपको पहले भी बताया है कि हरियाणा को चैंपियनों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा कई सारे विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों व पहलवानों की जन्मभूमि रही है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया व PV सिद्धू जैसे अनेकों खिलाड़ी हरियाणा की ही देन हैं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के द्वारा जीते गए 33 में से 22 गोल्ड मेडल हरियाणा से थे। खेल कूदों के साथ साथ हरियाणा के लोग पढ़ाई लिखाई में भी बहुत आगे होते हैं। हरियाणा की साक्षरता दर 67% से बढ़कर अब 75.5% हो चुकी है, जो कि भारत के कई अन्य राज्यों के मुकाबले काफी अच्छी है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसका हर व्यक्ति अपने जीवन को खुशी से जीना पसंद करता है। यही कारण है कि यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। यही कारण है कि किसी भी बच्चे के जन्म, शादी, ब्याह या फिर किसी भी अवसर पर एक साथ उपस्थित होकर उसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। चाहे वो कोई भी अवसर हो या यहाँ मनाया जाने वाला कोई भी त्योहार हो, बिना नाचे और गाए उसे अधूरा ही माना जाता है। हरियाणा में गूगा, झूमर, डफ और धमाल जैसे कई सारे लोक नृत्य किए जाते हैं। तकनीकी क्षेत्र में भी भारत ने बहुत विकास किया है। वह इस रेस में भारत आगे बढ़ता ही जा रहा है, चाहे बात हो स्पेस टेक्नोलॉजी की या फिर भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की। इसमें हरियाणा का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है। ऐसा ही एक क्षेत्र है इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका सबसे पहले 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था? जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा ही भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसका सबसे पहले 100% विद्युतीकरण हुआ था। 1970 के दशक तक आते आते हरियाणा का
ऐसा कोई भी गांव नहीं बचा था जहां बिजली न पहुंची हो। इसके अलावा हरियाणा मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत के कई राज्यों से काफी आगे है। हरियाणा को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का किंग भी कहा जाता है। भारत में बेची जाने वाली करीब 60% गाड़ियां और 50% ट्रैक्टर हरियाणा अकेले प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, हरियाणा का इतिहास काफी पुराना है। कई ग्रंथों और प्राचीन लेखों में हरियाणा और हरियाणा के आसपास के कुछ क्षेत्रों को ब्रह्मवर्त नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है। हरियाणा का कुरुक्षेत्र जिला वही ऐतिहासिक स्थान है जहां कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का महाविनाशक युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के पश्चात महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान श्री गणेश की सहायता से यही महाभारत ग्रंथ की रचना की। हरियाणा की भूमि पर ही भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाले 3 महाविनाशक युद्ध लड़े गए, जिन्हें पानीपत के युद्धों के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। हरियाणा के लोग मुख्य रूप से मक्के की रोटी, सरसों के साग, कचरी की चटनी व बाजरे का दलिया खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। हरियाणा के युवा देसी घी के बने चूरमे का सेवन करना बहुत पसंद करते हैं। हरियाणा में बहुत बड़ी मात्रा में गायों व भैंसों को पाला जाता है, जिस कारण हरियाणा में बहुत बड़ी मात्रा में दूध का उत्पादन भी होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा प्रति वर्ष करीब 117.5 लाख लीटर दूध का उत्पादन करता है, जो कि भारत के कुल मिल्क प्रोडक्शन का 5.56% है। हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध मुर्रा नस्ल की भैंसें पाई जाती हैं, जिन्हें हरियाणा का काला सोना भी कहा जाता है। अगर बात करें हरियाणा की लड़कियों की, तो हरियाणा की लड़कियां काफी ज्यादा सुंदर होती हैं। चाहे वो खेती हो या फिर कोई और क्षेत्र, हरियाणा की लड़कियां सभी कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। ये अपने परिवार के प्रति भी बहुत ज्यादा केयरिंग होती हैं। हरियाणा की लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के मामले में काफी आगे माना जाता है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हरियाणा की लड़कियां खेल कूदों में भी काफी आगे होती हैं। इन्होंने कई बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा और भारत का नाम रोशन किया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।